सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर जो था एक्चुअल में वो कंप्लीट एक मैराथन था जिसमें अप्रॉक्सीमेटली मुझे 100+ क्वेश्चन डिस्कस करने थे। लेकिन मसला क्या हुआ? मसला हुआ बहुत बड़ा मसला। मसला ये हुआ कि हमारी पास लाइट चली गई थी। उसके बाद मेरा जो सुपर कंप्यूटर यहाँ पर है, सुपर लैपटॉप है, उसमें बैटरी बहुत दिनों तक चलती रहती है, इसलिए वो एग्जैक्टली आधे घंटे या 50 मिनट के बाद बंद हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हम ये डिस्कस कर रहे थे जिसका आंसर मैंने शायद नहीं दिया था। कोशलसर लेक और गिलसर लेक जो कि इंपॉर्टेंट लेक्स हैं हमारी पास श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, उनको कनेक्ट करता है एक दूसरे इंपॉर्टेंट लेक्स के साथ। बट किस किस चैनल के थ्रू आप कैसे कैसे कह सकते हैं? वो चैनल का नाम है या चैनल होता है, यहाँ पर चैनल का मतलब है जो वाटर चैनल होता है। तो हमारी पास नाला अमीर खान चैनल जो है इसके थ्रू जो है कनेक्ट किया जाता है। लेकिन किस लेक के थ्रू या किस लेक के साथ? अगर गंगबल लेक की बात करेंगे ये तो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। कुशलसर और गिलसर जो है दोनों श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। गाडसर की बात करते हैं तो गाडसर एक इंपॉर्टेंट लेक है, ध्यान रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट लेक है हमारी पास गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। गाडसर, गाड का मतलब होता है कश्मीरी में फिश, इसलिए एग्जाम में आ जाएगा लेक ऑफ फिशेस जो है किस लेक को कहा जाता है? इस लेक को लेक ऑफ यामा भी कहा जाता है। लेक ऑफ यामा, यामा का मतलब होता है गॉड। जो हिंदू पर्सपेक्टिव से या हिंदू कम्युनिटीज में हमारी पास ये सैक्रेड लेक है, इसको कहा जाता है गॉड ऑफ डेथ। यामा होता है गॉड ऑफ डेथ। अगर आपने जो वैदिक लिटरेचर पढ़ा होगा, वैदिक लिटरेचर हम पढ़ते हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, या जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, उसमें इंपॉर्टेंट लिटरेचर स्टार्ट होता है संस्कृत लिटरेचर एज अ वैदिक लिटरेचर। उसमें हम वैदिक गॉड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लेक ऑफ यामा, तो लेक ऑफ यामा मींस आपको एग्जाम में आ सकता है लेक ऑफ डेथ या डेथ लेक जो है किसको कहा जाता है। आप मुझे बताएंगे एक इंपॉर्टेंट रिवर है जिसे रिवर ऑफ डेथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिवर ऑफ डेथ। उस रिवर का नाम बताएंगे आप। उसके बाद मानसर की बात करते हैं तो मानसर हमारे पास जम्मू रीजन में है। मानसर लेक जो है जम्मू रीजन में है। सुरिनसर, मानसर, ये दो ट्विंस की हम बात करते हैं जिसे हिस्ट्री में मेंशन किया गया है दिविगार्त। दिविगार्त मीन टू ट्रफ। और मानसर और सुरिनसर लेक जो है इनका रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। इनका मेंशन जो है या रेफरेंस जो है आपको मिलेगा महाभारत में। महाभारत में भी मेंशन मिलेगा। तो इसका मतलब ये तीन लेक जो हमारा ऑप्शन नहीं बन रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है हमारे पास? नगीन लेक। नगीन लेक जो है एक्चुअल में इसको माना जाता है एज अ पार्ट ऑफ डल लेक। जो डल लेक जो हमारी पास है जिसके 4 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, उसमें माना जाता है उसका ही पार्ट है। लेकिन नगीन अपने में ही एक इंडिपेंडेंट लेक है, सेपरेट है। इसको रिंग लेक भी कहा जाता है, रिंग लेक। नगीन होता है नगीना जो रिंग में लगाया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है। बाकी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आप लेक्स के सेक्शन में जाएंगे, मींस प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको लेक्स का चैप्टर मिलेगा, लेक का वीडियो लेक्चर मिलेगा कंप्लीट। आप वहां से देख सकते हैं। कहीं पर भी कंफ्यूजन होगी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जितना मेरे तक हो सकेगा वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा दूंगा। हाँ, हमारी पास कुछ इंफॉर्मेशन कभी कभार एक्सप्लेनेशन में गलत हो जाता है, फैक्ट एंड फिगर्स, तो वो आप सर्च करेंगे ऑथेंटिक साइट से, ऑथेंटिक सोर्सेस से कलेक्ट करेंगे अपनी मर्जी से। सिर्फ जरूरी नहीं है कि जो नेट पर जब आप सर्च करते हैं तो आपको विकीपीडिया एंड ऑल दीज थिंग वहां से इंफॉर्मेशन मिलती है। हमेशा कोशिश करनी चाहिए जो ऑथेंटिक साइट्स आपके पास हैं, जो कि डिपार्टमेंटल साइट्स हैं, वहां से इंफॉर्मेशन लेंगे किसी भी चीज की, स्पेशली फैक्ट एंड फिगर्स का। कश्मीर रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कश्मीर रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द क्लाइमेट। आपको बताना है यहां पर किस प्रकार का क्लाइमेट होता है। ये एक्चुअल में यहां पर जो डिवीजन है इट इज एग्रो क्लाइमेटिक डिवीजन। जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हमारे पास 3 है, स्पेशली पहले 4 थे जो कि हमारी पास कोल्ड एरिड जोन जो है वो अब डिफरेंट रीजन में गया है, वो लद्दाख यूटी में गया है। बट स्टिल आपको यहां पर पता होना चाहिए यहां पर हमारी पास 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। आपको बताना है कश्मीर रीजन में किस प्रकार का क्लाइमेट होता है। अगर कश्मीर रीजन की बात करते हैं तो यहां पर हमारी पास विंटर्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, विंटर्स होते हैं लॉन्ग होते हैं प्लस कोल्ड होते हैं। तो ये टेम्परेचर। और समर की अगर हम बात करते हैं, समर हमारे पास हॉट होते हैं
और सबसे पहली चीज, समर जो है वो शॉर्टर इन लेंथ होता है एज कम्पेयर टू विंटर। यहाँ पर कोई भी मानसून एंटर नहीं होता है ड्यू टू पीर पंजाल रेंज, जो कि हमारी पास एक इंपॉर्टेंट ओरोग्राफिक फीचर आता है। ओरोग्राफिक फीचर सिंपल भाषा में माउंटेनस फीचर, जो कि ऑब्स्ट्रक्ट करता है साउथ वेस्ट मानसूनल विंड्स को, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पहुंचता नहीं है। तो यहाँ पर हमारी पास ऐसा है कि जो यहाँ का क्लाइमेट है, एक तो हमारी पास मिड टू हाई एल्टीट्यूड रीजन पे है, मिड टू हाई एल्टीट्यूड रीजन पे है, मतलब हाई एल्टीट्यूड रीजन पे है, मिड टू हाई एल्टीट्यूड रीजन, ध्यान रखना है। इंटरमीडिएट जो आता है, इंटरमीडिएट टाइप ऑफ जो क्लाइमेट होता है, या इन टर्म्स ऑफ हाइट की बात कर रहा हूं, इंटरमीडिएट वो आ जाता है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर का जो पीर पंजाल रेंज हमारे पास है, पीर पंजाल रेंज, या जिसको हम कहते हैं जो चनाब वैली है। अब हमारे पास कुछ लोग ये कह रहे हैं पीर पंजाल रेंज क्या है, ठीक है कि नहीं, चलो वो साइड में रखो। हमारे पास क्या है कि पीर पंजाल रेंज हमारी पास क्या होता है, क्योंकि जिस चीज के लिए, जिस काम के लिए उनको भेजा गया है वहां पर, वो तो कर नहीं रहे हैं, चाहे कोई भी है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जिस काम के लिए उनको भेजा है वो तो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल फजूल तुक्केबाजी कर रहे हैं वहां पर। चलो वो हमारी ही गलती है, क्योंकि हमने उनको एज अपना रिप्रेजेंटेटिव वहां पर भेजा था। तो वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमने एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, नॉन एग्जाम पर्सपेक्टिव का कोई भी हमें लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो हमारी पास ऑप्शन आ जाएगा। और दूसरी चीज, हमारी पास इस प्रकार का क्लाइमेट जो हमारे पास है, ये रिजेंबल करता है टेम्परेट क्लाइमेट से, टेम्परेट क्लाइमेट से। ये मैंने डिटेल में डिस्कस किया है वेदर एंड क्लाइमेट में, वहां पर आप जाएंगे, वेदर एंड क्लाइमेट में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। इसलिए हमारी पास इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा दैट इज मिड टू हाई एल्टीट्यूड, मिड टू हाई एल्टीट्यूड टेम्परेट जोन, इस प्रकार का क्लाइमेट। इस प्रकार के क्लाइमेट को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी, ठीक है, ध्यान रखना हमारे पास। अच्छा, ओवरऑल कभी कभार एग्जाम में ये भी आ सकता है कि हमारी पास यहाँ पर जो क्लाइमेट है, जो जनरल क्लाइमेट जम्मू कश्मीर का है या कश्मीर का है, वो है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्योंकि ये जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ये ऑन द बेस ऑफ फीचर है कि किस वाले जोन में, किस वाले लैटिट्यूडनल एक्सटेंड में, और हमें पता है जम्मू कश्मीर जो है सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है, तो यहां पर टेम्परेचर जो रहेगा दैट विल बी क्लाइमेट जो रहेगा दैट विल बी सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये आपको ध्यान रखना है। फिर रीजन टू रीजन वेरी करेगा, जैसे कि हमारे पास जम्मू रीजन में आ जाएगा सब ट्रॉपिकल मूनसून टाइप, सब ट्रॉपिकल मूनसून टाइप। यहां पर हमारी पास कश्मीर की बात करते हैं तो सब ट्रॉपिकल जनरल तो है, लेकिन हमारी पास ये रिजेंबल करता है टेम्परेट टाइप ऑफ द क्लाइमेट, जिसको हम कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना। कोल्ड की अगर हम बात करते हैं, एयर कोल्ड एरिड जोन, वो ऑब्वियसली हमारे पास लद्दाख रीजन में है, तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लो एल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन जो है, ये एक्चुअल में हमारे पास जम्मू रीजन में आ जाता है, जम्मू रीजन में। और जम्मू का क्लाइमेट जो हमारे पास है दैट इज सब ट्रॉपिकल मूनसूनल टाइप ऑफ द क्लाइमेट। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप या स्टेपल फूड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड हमें पता है, अगर हम बात करते हैं रीजन वाइज, तो जम्मू की बात करेंगे तो यहां पर स्टेपल फूड जो हमारे पास रहता है वो रहता है वीट, एंड देन सेकंड नंबर पे हमारे पास रहता है मेज। क्या रहता है? मेज, बट स्टेपल फूड इज वीट। अगर हम कश्मीर रीजन की बात करते हैं तो यहां पर स्टेपल फूड रहता है राइस। क्या रहता है? राइस। लेकिन ओवरऑल जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो स्टेपल फूड रहता है राइस। क्या रहता है? राइस। इसलिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा राइस। इसका जो साइंटिफिक नाम है परहैप्स ओराइजा सैटिवा, ओराइजा सैटिवा। अब अगर हम बात करते हैं राइस प्रोडक्शन की, तो सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन कहां पर होता है? हमारी पास जम्मू कश्मीर में जो सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन होता है, परहैप्स आप चेक करेंगे, परहैप्स अनंतनाग, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में परहैप्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो हमारी पास राइस का है वो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये है कि राइस कल्टीवेशन जो है वो कश्मीर रीजन में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जम्मू रीजन। इसी तरीके से हम वीट की बात करते हैं या बार्ले की बात करेंगे या मेज की बात करेंगे, हमारी पास मेज जो हमारी पास है इट इज लार्जेस्ट क्रॉप, लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी की बात करते हैं, जो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास लार्जेस्ट ग्रोइंग क्रॉप जो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर में आता है वो आता है मेज। ठीक है,
मेज। आप मुझे बताएंगे मेज जो है लीडिंग प्रोड्यूसर, हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर में जो लीडिंग प्रोड्यूसर मेज का है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। इसी तरीके से वीट की बात करेंगे तो वीट हमारे पास सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनती है, ये भी आप मुझे बताएंगे। अगर बार्ले की बात करते हैं तो अगर लद्दाख में हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ बार्ले ग्रो किया जाता है जिसको कहा जाता है ग्रिम। अब देखो वीट जो है लद्दाख में वैसे ग्रो नहीं किया जाता है, लेकिन स्टिल एक दो जगह पर ग्रो किया जाता है। आप मुझे बताएंगे वीट बाउल, अब मैं इतने क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस करेंगे। वीट बाउल ऑफ लद्दाख, एक रीजन है जिसको कहा जाता है वीट बाउल ऑफ लद्दाख। ध्यान रखना, अगर हमने यहाँ पर दो चार चीजें यहाँ पर डिस्कस की, इसी तरीके से बाकी सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है। जैसे कि हमारे पास एप्पल सबसे ज्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, पियर्स कहाँ पर ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, इसी तरीके से एप्रिकॉट की बात की जाएगी, इसी तरीके से वालनट कहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में या क्या कहते हैं, हाँ कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास जो है वालनट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं, वालनट वुड कार्विंग वहाँ पर हमारे पास मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इनके साथ एसोसिएटेड, प्लस अगर कोई स्कीम्स आई हैं उनके रिलेटेड आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रखना है। बाकी यहाँ पर ये मकसद नहीं है हमारे पास कि हमने क्वेश्चन जो है, मैंने लास्ट सेशन में भी आपको कहा है, इससे पहले जब हमने आर्ट एंड कल्चर में डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, हमारा मकसद यहाँ पर ये नहीं है, आपका भी मकसद जो होना चाहिए यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि हम एमसीक्यूज देखेंगे और दिमाग में सॉल्व करेंगे। जब तक मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आप भी सॉल्व कर रहे हैं तो आप क्या हो रहे हैं, खुश। क्या हो रहे हैं, खुश। और खुश होने के बाद क्या कर रहे हैं आप, डांस कर रहे हैं कि हमने सॉल्व किया, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए। मकसद नहीं है, ये हमारा मकसद नहीं है। आपने देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है, मुझे क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करना है जो कि पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब अगर पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मेरे दिमाग में आना चाहिए इसी टॉपिक में, जैसे कि यहाँ पर लेक्स के रिलेटेड है, इसी टॉपिक में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है, ये होता है हमारे पास एनालिसिस। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन 55, वर्ल्ड फेमस डल लेक जो है दैट इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, किस डिस्ट्रिक्ट में है हमारी पास, ऑब्वियसली ये सबको पता है, ये हमारी पास श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। इसको कहा जाता है जेवल, जेवल इन क्राउन ऑफ कश्मीर या श्रीनगर, या इसको कभी कभार कहा जाता है श्रीनगर जेवल, श्रीनगर जेवल, ठीक है नहीं। इसमें डल लेक में हमारी पास इंपॉर्टेंट आइलैंड्स भी हैं, इंपॉर्टेंट आइलैंड भी हैं जो अभी हमने डिस्कस किया ऊपर। इसी तरीके से हमारी पास यहाँ पर चार चिनारी जो है, वेट, जो हमारी पास डल लेक में चार चिनारी जो हमारी पास है, आपको मुझे बताना है कि वो किसने वहां पर चार चिनार लगाए थे। हमारी पास आइलैंड की बात नहीं हो रही है, आइलैंड डिफरेंट पर्सनैलिटी ने बिल्ड की है। आप मुझे बताएंगे वो चार चिनार जो है 4 कॉर्नर पर लगाए हैं वो किसने, इंपॉर्टेंट रूलर था। एक हिंट दे देता हूं, हमारे पास वो मुगल रूलर ही था, वो मुगल रूलर ही था, आपको बताना है कौन सा रूलर था। उसके बाद हमारी पास क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 56, रिवर फ्लोज इन बिटवीन लद्दाख रेंज एंड जस्कार रेंज बिफोर क्रॉसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज। ये गड़बड़ हो गया। हमारी पास क्या है कि आपको बताना है कि हमारी पास एक रिवर है जो कि फ्लो करता है लद्दाख रेंज और जस्कार रेंज के बीच में, जब वो एंटर करता है, ध्यान रखना है, बिफोर क्रॉसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्रीज। सॉरी ये क्वेश्चन का बहुत गड़बड़ हुआ है। सिंपल भाषा में यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लेट अस सपोज दैट हमारी पास, ये थोड़ा सा मैं ट्राई कर लेता हूँ, इस प्रकार से हमारी पास जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ पर हमारी पास ये जो रिवर एक है वो एंटर होता है, ये लेट अस सपोज दैट ये जस्कार रेंज है और ये लद्दाख रेंज है, जस्कार और लद्दाख रेंज के बीच में ये पास होता है। ये कौन सा रिवर है, ये यहाँ पर डेमचौक में एंटर होता है। कहाँ पर, डेमचौक में एंटर होता है, तिब्बत में ओरिजिनेट होता है, वहां पर लेक मानसरोवर है, सेंगी खंबाब ग्लेशियर है, वहां से ओरिजिनेट होने के बाद एंटर होता है डेमचौक यहाँ पर, फिर फ्लो करता है नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में, फिर एंटर हो जाता है पाकिस्तान में, फिर फाइनली अराबियन सी में। आपको बताना है ये रिवर कौन सा है, ऑब्वियसली हमारे पास ये रिवर इंडस। इसी तरीके से गोदावरी, तापी रिवर, नर्मदा। अगर नर्मदा और तापी की बात करते हैं दव की हम डिस्कस करेंगे, रिवर्स ऑफ इंडिया में जो ओवरऑल है, यहाँ पर उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ये हमारे पास है वेस्ट फ्लोइंग रिवर, क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, मतलब ये एंटर होते हैं इधर अराबियन सी में। मोस्टली ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और ये थ्रू रिफ्ट वैलीज, रिफ्ट वैली जो हमारे पास क्रिएट होती हैं
वहां से पास होती हैं। हमारे पास तापी रिवर जो है बहुत ही सैक्रेड है, हिंदूज कम्युनिटी में हमारे पास बहुत ही सैक्रेड है। नर्मदा रिवर की बात करते हैं तो इसको कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट रिवर है। गोदावरी की बात करते हैं, इसको वृद्ध गंगा कहा जाता है, वृद्ध गंगा, अगर मैं सही जा रहा हूं ध्यान रखना, फिर भी करेक्ट करना, वृद्ध गंगा, गंगा ऑफ साउथ, साउथ गंगा। इंडस रिवर जो हमारे पास है, जिसे दरियाई सिंध भी कहा जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारी पास है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है विच इज द सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन। अगर सेकंड की बात की जाएगी, कभी कभार सेकंड भी पूछा जा सकता है। अगर फर्स्ट लार्जेस्ट मुगल गार्डन, फर्स्ट लार्जेस्ट मुगल गार्डन की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास है शालीमार गार्डन। शालीमार गार्डन की बात की जाएगी तो हमारी पास मुगल एम्परर जहांगीर ने इसको बिल्ड किया था। अब इसको, ये जो शालीमार गार्डन है, इसको फेज बख्श भी कहा जाता है या फराह बख्श भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है जॉय इम्पार्टिंग। ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन कौन है। ये हैंगिंग गार्डन कुछ है, उसके बाद अब्दुल्ला गार्डन, लोधी गार्डन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हमारी पास है निशात गार्डन। निशात गार्डन की अगर हम बात करते हैं, ये भी इसके साइड में ही है। जबरवन रेंज, दोनों के बैकड्रॉप पे जबरवन रेंज है, दोनों के बैकड्रॉप पर कहाँ है, जबरवन रेंज। लेट अस सपोज दैट शालीमार गार्डन है, ये निशात गार्डन है, दोनों के बैकड्रॉप में जबरवन रेंज। जबरवन रेंज इज अ पार्ट ऑफ पीर पंजाल रेंज, ध्यान रखना है। जबरवन रेंज जो है इसके फुट हिल्स पर दोनों हैं, और फर्स्ट लार्जेस्ट जो है दैट इज अ शालीमार, और सेकंड लार्जेस्ट जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा निशात बाग। निशात बाग जो हमारे पास है ये बनाया था आसिफ खान ने। आसिफ खान कौन था? आसिफ खान जो एक्चुअल में था वो था ब्रदर इन लॉ जहांगीर का। इसको कहा जाता है, ध्यान रखना है, इसको कहा जाता है गार्डन ऑफ ग्लैडनेस भी कहा जाता है, गार्डन ऑफ ग्लैडनेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी बचा स्मॉलेस्ट गार्डन की अगर हम बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर की जो सबसे स्मॉलेस्ट गार्डन है वो है चश्मशाही। आप मुझे बताएंगे चश्मशाही को किसने बिल्ड किया था? मुगल गार्डन ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी इज प्रोन टू द सीस्मिक एक्टिविटी? ऑब्वियसली हमें पता है कि हमारी यूनियन टेरिटरी जो है दैट कम्स अंडर द सीस्मिक जोन 5। यहाँ पर अर्थक्वेक, क्योंकि हम फॉल्ट लाइंस पे भी लाई करते हैं, हमारे पास यहाँ पर फॉल्ट लाइन जो है वो विजिबल, अप्रोक्सीमेटली विजिबल है। तो ये जो जोन सिस्मिक यहाँ पर सिंपल भाषा में अर्थक्वेक्स होते हैं, तो सिस्मिक जोन 5 में एंटर होता है। तो हमारी पास कौन सी यूनियन टेरिटरी है? ऑब्वियसली हमारी यूनियन टेरिटरी है तो हमारी पास जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है वो सिस्मिक जोन 5 में है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कोशिश करेंगे। इस प्रकार के भी क्वेश्चन ये बहुत पहले पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज रेफर्ड टू एज निकुमुठी इन जम्मू एंड कश्मीर? जो निकुमुठ कहा जाता है ये लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है। तो हमारी पास ये एक काइंड ऑफ, आप ऐसा कह सकते हैं कि काइंड ऑफ पल्स टाइप होता है। तो कौन सा है हमारे पास? क्या पी है? बिल्कुल भी नहीं, पीज नहीं है। ग्रीन ग्राम नहीं, ज्वार नहीं। तो सोयाबीन जो हमारे पास होता है, सोयाबीन जो होता है इसको लोकल लैंग्वेज में निकुमुठ कहा जाता है। लोकल नेम्स हमेशा ध्यान रखना है, चाहे सीजन के रिलेटेड है, क्लाइमेट के रिलेटेड है, क्या हमारे पास कोई भी क्रॉप्स के रिलेटेड है, जो लोकल नेम्स है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। जम्मू कश्मीर में स्पेशली हमारे पास कश्मीर रीजन में, स्पेशली हमारे पास कहाँ पर, जो कश्मीर रीजन है वहां पर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम विंटर होता है, हार्श विंटर। और 40 डेज का जो इंटेंस हार्श विंटर होता है उसको लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है ये सबको पता है, उसको कहा जाता है चिलई कला। फिर उसके बाद हमारे पास 20 डेज का आ जाता है, 20 डेज का आ जाता है चिलई खुर्द। फिर लास्ट 10 डेज की अगर हम बात करते हैं उसको कहा जाता है चिलई बचा। उसके बाद चिलई मजा, ये ऐसा कोई वर्ड है नहीं, ये जस्ट बकवास है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है अक्रॉस विच रिवर द उड़ी हाइड्रो पावर प्लांट। उड़ी हाइड्रो पावर प्लांट जो है एग्जाम में ध्यान रखना, हमारे पास अगर कोई रिवर है उसके ऊपर अगर कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश किया है, आपको उसका नाम पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, आपको पता होना चाहिए वो किस रिवर पर है। ये ध्यान रखना, ये वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। उड़ी की अगर हम बात करते हैं, उड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ऑब्वियसली ये कश्मीर रीजन में है, तो यहाँ पर चनाब जो है जम्मू रीजन में है, तो ये इनकरेक्ट है। सतलज की बात करेंगे तो ये है नहीं यहाँ पर। ब्यास की बात करेंगे ये भी यहाँ पर नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहता है रिवर झेलम, रिवर
झेलम। आप मुझे बताएंगे जो हमारे पास किशन गंगा है, किशन गंगा रिवर जो कि एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, उस पे कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है? ठीक है, आप मुझे बताएंगे। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, दैट इज चिनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, दैट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। थोड़ा आइडिया भी अगर लगाएंगे तो आपको पता चलेगा चिनैनी कहाँ पर है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इस पे या किस रिवर पर हो सकता है। ऑब्वियसली वहां पर हमारे पास रिवर जो आता है दैट इज इंपॉर्टेंट रिवर, रिवर तवी। रिवर तवी की अगर हम बात करते हैं तो रिवर तवी जो है वो बहुत ही ज्यादा सैक्रेड है हिंदू कम्युनिटीज की ओर। इसे सूर्यपुत्री भी कहा जाता है, सूर्यपुत्री। सूर्यपुत्री का मतलब होता है डॉटर ऑफ सन, डॉटर ऑफ सन। ये एक्चुअल में इसके रिलेटेड कहानी बहुत ज्यादा है, बट कहानी एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने रिवर्स में थोड़ा बहुत बताया है कि एक्चुअल में मेंशन है विष्णुधर, विष्णुधर मोतर पुराण, पुराना। फिर भी चेक कर लेना कि मैं प्रोनाउंस अच्छे तरीके से कर रहा हूं या नहीं। विष्णु धर्मोत्तर पुराना जो है, इसमें इसका जो हमारे पास कहानी है वो इसके रिलेटेड मेंशन है, बट एग्जाम में आता है विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज आल्सो नोन एज सूर्यपुत्री। इस रिवर के जो हमारी पास एक्चुअल में तवी रिवर जो है, इट इज अगेन अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चनाब, रिवर चनाब, और लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यहां पर आपको एक फिश सेंचुरी भी मिलेगी, फिश सेंचुरी मिलेगी जिसको पिहाड़ देवता, पिहाड़ देवता सेंचुरी कहा जाता है, जो मशीर फिश के लिए, जो मशीर फिश के लिए जानी जाती। बाकी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप देखेंगे जो मैंने रिवर्स डिस्कस किया, कृष्णगंगा रिवर, नीलम रिवर। वैष्णव की अगर हम बात करते हैं तो वैष्णव, अच्छा ये करेक्ट आंसर है, एक मिनट इसको थोड़ा सा रब करेंगे, ये फिर थोड़ा सा खिचड़ी बन जाती है यहाँ पर, एक मिनट। अब देखो वैष्णव रिवर की अगर हम बात करते हैं तो वैष्णव रिवर जो है, इट इज अगेन अ ट्रिब्यूटरी एंड बिगेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, बिगेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। किसका है ये? झेलम। वैष्णव रिवर जो हमारे पास है, ये वैष्णव रिवर पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कास्केड है, एक इंपॉर्टेंट कास्केड है या वाटरफॉल है। आप मुझे बताएंगे उस वाटरफॉल का नाम क्या है? एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बताना पड़ेगा। इसी तरीके से रावी रिवर की बात करते हैं कि एक इंपॉर्टेंट रिवर जो है कठवा डिस्ट्रिक्ट में इंपॉर्टेंट रिवर है, ट्रांसबाउंड्री रिवर है हमारे पास, ये रोहतंग पास से होते हुए उसके आसपास हमारे पास ओरिजिनेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास रावी रिवर। इसी तरीके कठवा में एक और इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है उज रिवर। उज रिवर बनता है ट्रिब्यूटरी रावी रिवर की, और रावी रिवर जो हमारे पास है फिर अगेन हमारे पास एंटर हो जाता है इंडस रिवर में। उज रिवर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास कैलाश माउंटेन से ओरिजिनेट होता है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है द मर्जिंग ऑफ टू हिमालयन रिवर, चंद्र रिवर जो के चंद्रताल लेक से ओरिजिनेट होता है। दो की चंद्रताल इंटर्न्स हमारे पास ग्लेशियर फैट है, मतलब ग्लेशियर मेल्ट होने के बाद। भागा की अगर हम बात करते हैं तो ये सूर्यताल, ये दो स्ट्रीम्स हैं, दो स्ट्रीम है, हेड स्ट्रीम्स जो कि इन दो लेक से ओरिजिनेट होती हैं। दोनों लेक्स जो हमारे पास है ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये दो स्ट्रीम्स ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश में और मर्ज करती हैं कहां पर? टांडी। टांडी भी हमारे पास हिमाचल प्रदेश में है, तांडी पढ़ो या टांडी पढ़ो जो भी पढ़ना है। लोकेटेड इन द हिमालयस फ्रॉम फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग, ये दोनों मर्ज होने के बाद कौन सा रिवर बनाती है? ऑब्वियसली रिवर जो जब यहां पर मर्ज होता है तो बन जाता है चंद्रभागा। क्या बन जाता है? चंद्रभागा। चंद्रभागा के आगे हमारे पास जब ट्रिब्यूटरी मिलती है मारुसदार, मारुसदार जो इसकी बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कि भंडारकोट में मिलती है। तो हमारे पास मारुसदार ध्यान रखना है, मारुसदार जो है इसके अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल पर मिलती है, इसलिए हमारे पास चंद्रभागा का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो है ट्रेलिस। ट्रेलिस का मतलब ये रिवर आ रहा है, इसके साथ ट्रिब्यूटरीज ऐसे ऐसे मिल रही है परपेंडिकुलरली, उसको कहा जाता है ट्रेलिस। चंद्रभागा को कहा जाता है चनाब। क्या कहा जाता है? चनाब। इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारे पास? चनाब। तो ये जस्ट कहानी है, ध्यान रखना है किस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए, किस तरीके से चीजें इंपॉर्टेंट रहती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 7 टेरेस्ड गार्डन। हमारे पास हमारे पास फिलहाल के लिए 7 टेरेस्ड गार्डन है जो कि कश्मीर रीजन में, इट इज लोकेटेड इन द जबरवन रेंज। ध्यान रखना, ये इट इज लोकेटेड इन जबरवन रेंज में है ये। तो हमारे पास 7 टेरेस्ड गार्डन जो जबरवन रेंज में है वो है हमारे पास एक्चुअल में परी महल। परी महल जिसको कहा जाता है पैलेस ऑफ फेरीज। तो परी महल इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बाकी चीजें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसी के नीचे हमारे पास एक छोटा सा गार्डन है जिसे चश्मशाही कहा जाता है, दैट इज अगेन लोकेटेड विद इन द जबरवन रेंज। हमारे पास ओल्डेस्ट कैनाल ऑफ कश्मीर विच टेक्स इट वाटर फ्रॉम द लिदर रिवर जो हमारे पास है, लिदर रिवर से जो वाटर एक्सट्रैक्ट करता है या वहां से लिया है, एक ओल्डेस्ट हमारे पास कश्मीर में। अभी मैंने डिस्कस किया था पिछले सेशन में, ठीक है, दो कि ये एक ही सेशन होना था, बट किसी जो अभी मैंने आपको कहा प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह से हमारे पास ऐसा हुआ। तो हमारे पास जो ओल्डेस्ट कैनाल है वो है हमारे पास मार्टन कैनाल। अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था मार्टन कैनाल को शाहकुल भी, कूल इज अ लोकल वर्ड जो हमारे पास है। आप मुझे बताएंगे कैनाल जो हमारे पास है, कैनाल को लद्दाख में किस वर्ड से पुकारा जाता है, मतलब कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारी पास है फेमस होकेरा सर वेटलैंड। होकेरा सर वेटलैंड रामसर साइट है हमारे पास। यहां पर हमारे पास माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो विजिट करती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है लार्जेस्ट स्टैंपिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। कभी कभार इसको कहा जाता है हैव एनफ माइग्रेटरी बर्ड। तो एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना है, एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, आपको पता होना चाहिए इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ये हमारे पास किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये हमारे पास श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, जैनकोट रीजन में। जम्मू कश्मीर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एग्री एक्सपोर्ट जोन। ये उस टाइम पर जब ये क्वेश्चन आया था उस टाइम पर हमारे पास एक करंट अफेयर्स था, न्यूज में था। तो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर जो है उसे एग्री एक्सपोर्ट जोन डिक्लेयर किया गया है। किन किन चीजों के लिए, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको देखना है नीचे ऑप्शन में कौन कौन सी थी जिसके रिलेटेड इसको डिक्लेयर किया था एग्री एक्सपोर्ट जोन। एक तो है एप्पल, सोल, वालनट, ऑयल सीड एंड टोबैको, मेज एंड टोबैको, ज़ैफरान एंड रेपसीड। ध्यान रखना है हमारे पास यहाँ पर हमारा माइंड जो जाएगा वो जाएगा परहैप्स इस ज़ैफरान रेपसीड की, क्योंकि ज़ैफरान हमारे माइंड में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये था एक्चुअल में हमारे पास एप्पल एंड वालनट के लिए, उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड। देखो आज का जो सेशन रहा है हमारे पास, हम फिर से मेरे पास जम्मू एंड कश्मीर का जो जियोग्राफी है, स्पेशली जो जियोग्राफी है उसका तगड़ा वाला सेशन जो है जब हम फ्लोरा फाना कंप्लीट करेंगे उसके बाद आ जाएगा। ये तो हल्के फुल्के क्वेश्चन है, बट स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन को एनालाइज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम वो क्वेश्चन भी करेंगे जो कि थोड़ा सा लेवल ऊपर होगा और वैसे भी एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। उन सारे क्वेश्चन को बिल्कुल एनालाइज करेंगे, उन क्वेश्चन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा मकसद ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 68 है तो ये आंसर है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है मेरे से, ये ध्यान रखना है। विच आर द फॉलोइंग कंजर्वेशन रिजर्व, ये कंजर्वेशन रिजर्व भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व जो है दैट इज लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब नीचे ऑप्शन में देखना है कि कौन सा है, पानियार, खारकुंड, खरीव, खिरम, कौन सा है हमारे पास। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है खिरम। फिर भी चेक कर लेना कि यही है क्या हमारे पास। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लेक, अब ये जो इनमें मैं फिलहाल के लिए डिस्कस ज्यादा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने अभी फ्लोरा एंड फाना जो है कंप्लीट अभी डिस्कस नहीं किया, इन कंजर्वेशन रिजर्व्स में डिस्कस नहीं की है। जब मैं डिस्कस करूंगा फिर से उसके बेस पर मैंने सेपरेट एक सेट लाना है फ्लोरा एंड फाना में, तो वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे अंदाजा आपको पता चलेगा कि जो भी कंजर्वेशन रिजर्व्स होते हैं चाहे हमारे नेशनल पार्क्स हैं, तो ये पता होना चाहिए कि किस रीजन में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस लोकेशन में है। तो क्वेश्चन नंबर 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नेम्ड एज जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, या श्रीनगर जेवल अभी तक बहुत बार मैंने रिपीट किया, दैट इज डल लेक। उसके बाद पिचोला लेक, पुष्कर लेक, गाडसर लेक हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर में हमने डिस्कस किया। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है दैट इज डल लेक। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग रोट दैट पुंछ, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। कौन सा हमारे पास पर्सनैलिटी थी, तो कि ये जियोग्राफी में नहीं आता है। फॉलोइंग PYQs हैं इसलिए मेंशन किया है हमारे पास। हु अमंग द फॉलोइंग रोट दैट द पुंछ वाज फेमस फॉर ग्राफिक्स, फाइन टी, मुस्लोम एंड गुड हॉर्सेस। ये आपने ट्रैवलॉग में मेंशन किया है, किसी एक ट्रैवलर ने जो कि यहाँ पर विजिट किया था
किसके बारे में? पुंछ के बारे में। ये सारी चीजें दास्तान यहां पर लिखी है कि पुंछ जो था दैट वाज फेमस फॉर व्हाट? ग्राफिक्स, फाइन टीम स्लोम एंड गुड हॉर्सेस। इब्न बतूता, अल मसूदी, ह्यूनजांग और अल बिरूनी। हमें पता है ह्यूनजांग जो था वो विजिट किया था ड्यूरिंग द टेनवर ऑफ दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ वर्धन, दुर्लभ वर्धन। आप मुझे बताएंगे दुर्लभ वर्धन जो था वो फाउंडर ऑफ किस डायनेस्टी का, किस डायनेस्टी का फाउंडर था? इस टाइम पर हमारे पास ह्यूनजांग विजिट करता है बारामूला से और एंटर होता है, कुछ टाइम यहाँ पर भी गुजारता है दुर्लभ वर्धन के कोर्ट में, ठीक है नहीं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज ह्यूनजांग। ये हमने डिटेल में हिस्ट्री में डिस्कस किया है, आप हिस्ट्री के लेक्चर्स देखेंगे वहां पर आपको पता चलेगा। उसके बाद हमारी पास है क्वेश्चन नंबर 71, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाई क्वालिटी क्रॉप्स आर एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड इन द जम्मू रीजन, जम्मू रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो कि हाईली एक्सटेंसिवली कल्टीवेट किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, वो कौन से क्रॉप्स है? बहुत सारे क्रॉप्स है बट यहां पर क्या है? विच आर एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड। बट सेकंड पॉइंट क्या है? ओनली इन जम्मू रीजन। जम्मू रीजन की बात हो रही है। क्या मशरूम और सोयाबीन, जेफरान एंड जीरा, मस्टर्ड एंड पी, बासमती एंड राजमाइश? तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बासमती एंड राजमाइश। बासमती के रिलेटेड हमारे पास जो सबसे फेमस है दैट इज रणबीर बासमती, रणबीर बासमती। जम्मू की जो हमारे पास आरसपुरा की बासमती उसे कहा जाता है क्वीन ऑफ फ्रेगनेंस, क्वीन ऑफ फ्रेगनेंस। आप मुझे बताएंगे कि यहां पर हमारे पास कुल जैग और हमारे पास मुश्क भुजी, ये किस चीज की वैरायटी है? ये किस चीज की वैरायटी है और कहां किस डिस्ट्रिक्ट में मिलती है? राजमाश की बात करते हैं तो सबसे फेमस राजमाश जो है जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में भद्रवाह रीजन में, भद्रवाह रीजन में ग्रो की जाती है, जिसको रिसेंटली जीआई टैग भी मिला था 2023 के आसपास। उसके बाद हमारे पास धंधीदार फोर्ट है, अगेन हमारे पास टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। धंधीदार फोर्ट जो है इट्स अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? किस डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास धंधीदार फोर्ट है आपको बताना है। धंधीदार फोर्ट जो था वो बिल्ड किया था ड्यूरिंग द टेनवर ऑफ महाराजा गुलाब सिंह बाय मियां हथो। जब मियां हथो यहाँ पर गवर्नर अपॉइंट किया था, ठीक नहीं, यहाँ पर जो ओरिजिनल गवर्नर था उसको यहाँ से बकाया था, तो यहाँ पर मियां हथो को अपॉइंट किया था। तो हमारे पास धंधीदार फोर्ट जो है दैट इज लोकेटेड इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद हमारे पास है कि यहाँ पर एक फीचर बताया है किसी चीज के बारे में, क्या ट्रेडिशनल गंडोला टाइप लाइट वेट रोइंग बोट। ये जो हमारे पास फीचर है ये बोट के रिलेटेड है, आपको बताएं गंडोला टाइप होती है, लाइट वेट होती है, रोइंग बोट राइड, विच इज फेमस ऑन द प्रिस्टीन डल लेक, जो कि आपको डल लेक में दिखने को मिलती है। ऐसी लाइट वेट जो रोइंग बोट राइड है इसको क्या कहा जाता है? गंडोला राइड, टोंगा राइड, शिकारा राइड या कोरेकल राइड? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है शिकारा राइड। ये हमारे पास 2020 में पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में क्वेश्चन आया था। तो ध्यान रखना है कि हमारे पास जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अपना देखना है कि क्वेश्चन यहां से किस किस तरीके से आ सकता है। नहीं तो आपने सिर्फ डल लेक पढ़ा होगा, लेकिन डल लेक में जब मैंने डल लेक पढ़ा है सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको पढ़ाई है, ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की है। जो जो चीजें अगर कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसके साथ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है, जहां तक एग्जामिनर जा सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हमारे पास है कि जो सैफरान मिशन आया था, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है हमारे पास है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया रिसेंटली। ये जो मिशन है पुराना है। अंडर द नेशनल सैफरान मिशन एंड इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरान ट्रेड सेंटर, जो जिसको IIKSTC कहा जाता है, ये हमारे पास कहां पर है? इट हैज बीन सेट अप टू एंश्योर द सैफरान प्रोड्यूस्ड इज सोल्ड, ग्रेडेड एंड एक्सपोर्ट टू वेरियस कंट्रीज इन द ट्रांसपेरेंट एंड हैसल फ्री मैनर। तो ये इसके रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, आपको बताना है। ये जो IIKST सेंटर ये कहां पर है? मंजी इन सोपोर, डूसो इन पंपोर, कात्सो इन पहलगाम, बाली इन उधमपुर। ऑब्वियसली सबको पता है पंपोर डिस्ट्रिक्ट में है, तो यहां पर ही होगा डोसो, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक इंपॉर्टेंट विंड के रिलेटेड हमारे पास यहां पर इंफॉर्मेशन दी है, यहां पर फीचर दिया है हॉट ड्राई। एक तो हॉट है, दूसरी ड्राई है, तीसरी ऑप्रेसिंग विंड से ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन जितने भी हमारे पास है वहां पर ब्लो करती है, फ्रॉम पंजाब से लेकर बिहार तक। सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ जम्मू में भी ये विंड जो है ब्लो करती है। आपको बताना है कि हमारे पास ये विंड कौन सी। ध्यान रखना है हॉट ड्राई विंड्स का डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट नाम है, लेकिन जम्मू रीजन में इसको क्या कहा जाता है? ऑब्वियसली इसको लू कहा जाता है। अगर नाइट विंड की बात करेंगे यही जम्मू रीजन में,
नाइट विंड्स इन्हीं दौरान हमारे पास कोल्ड होती है, जिसको कहा जाता है दादू। क्या कहा जाता है? दादू। ये जो नॉर्थ वेस्टर है, मैंगो शावर है, कालबाइसाकी, ये सारी हमारे पास हॉट विंड्स हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रीजन में। आप मुझे ये सारी बताएंगे ये किस रीजन में कहा जाता है, ये जो मैंगो शावर है कहां पर कहा जाता है, कालबाइसाकी कहां पर कहा जाता है। डिफरेंट रीजन में है, ईस्ट साउथ डिफरेंट, मतलब डिफरेंट रीजन में है, ये आपको बताना। मैं बता सकता हूं, मेरे कहने से यहां पर कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा सा दिमाग को जोर लगाएंगे ना, जब खुद भी दिमाग को जोर लगता है, फिर जाके समझ आता है, वो चीजें हमेशा याद रहती हैं। उसके बाद हमारी पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि अमरनाथ पिलग्रिम्स जो हैं, दे हैव टू गो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पास। जब अमरनाथ केव की ओर जाते हैं, हमारे पास वो जो पिलग्रिम्स होते हैं, उनको एक इंपॉर्टेंट पास क्रॉस करनी होती है। दो मैंने पिछले सेशन में डिस्कस किया, कौन सी पास हमारे पास होती है। बानीहाल पास बिल्कुल भी नहीं, बानीहाल पास हमारे पास जम्मू और कश्मीर वैली को कनेक्ट करती है। जोजिला पास कश्मीर वैली और लद्दाख। बारालाचा पास हमारे पास यहाँ पर लाहौल स्पीति को आपस में कनेक्ट करती है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज महागुनास पास, महागुनास पास। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। जब भी ये नॉट और इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन जब भी आएगा ना, इनको पहले ही ऐसे हाईलाइट करना चाहिए, ऐसे ऐसे हाईलाइट करना चाहिए, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन गलत होता है। आपको बताना है विद रेफरेंस टू द पासेस फाउंड इन द पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज में कौन कौन सी पासेस मिलती है, आपको बताना है उसके रिलेटेड इनकरेक्ट कौन है, गलत कौन है, आपको बताना है जो पीर पंजाल रेंज में नहीं है। हाजी पीर पास ऑब्वियसली पीर पंजाल रेंज पे है, बानीहाल पास ये भी पीर पंजाल रेंज में है, खार दुंगला जो है ये यहां पर नहीं है। तो इसलिए हमारे पास थर्ड जो है इनकरेक्ट है, और यही आंसर है, ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज थर्ड। तो इस तरीके से भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको बताना है, ध्यान रखना है, ये हमारे पास पॉलिटिकल डिविजन्स के बेसिस पर क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेक्स में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, रिवर्स में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको कहते हैं डायरेक्शन वाइज। गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहां पर डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया है, इनको अरेंज किया है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन आपको बताना है कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। हमारे पास गांधरबल, उसके बाद अनंतनाग, उसके बाद रामबन, उसके बाद जम्मू। तो पहला ऑप्शन ही हमारे पास तो फिलहाल के लिए करेक्ट है, जम्मू देन अनंतनाग। ये तो गलत है, ये तो गलत है। अनंतनाग देन रामबन ये भी हमारे पास गलत है। गांधरबल देन अनंतनाग देन जम्मू देन रामबन ये भी हमारे पास गलत है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ये। तो ध्यान रखना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है। इसी तरीके से हमारे पास किसी रिवर के बैंक पर कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, वो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अभी हमारे पास इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है टूलिप गार्डन, जो कि एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है। इट इज सिचुएटेड ऑन द फुट हिल ऑफ जबरवन रेंज। जबरवन रेंज के फुट हिल्स पर है, लेकिन आपको बताना है किस लेक के बैंक पर है। ये हमारे पास श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, ध्यान रखना है। हमारे पास ये कहां पर है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड हमारे पास 2007 में इसको ओपन किया था। इसका दूसरा नाम जो है, इसको कहा जाता है सिराज बाग। क्या कहा जाता है, सिराज बाग, या इसको मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास है डल लेक के किनारे पर है। अब देखिए यहाँ पर वुलर लेक की बात करेंगे, नगीन लेक की बात करेंगे, मानसपल, ये हमने पहले डिस्कस किया डिटेल में अभी तक जो क्वेश्चन डिस्कस किए। उसके बाद लच्छा और गुच्छी, ये प्रीवियस सेशन में मैं जब ज़ेफ़रान के बारे में डिस्कस कर रहा था। लच्छा और गुच्छी जो है ये दो आर फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइस ऑफ द कश्मीर क्यूजीन। ये किस स्पाइसेस की टाइप से, लच्छा एंड गुच्छी। कभी कभार कंफ्यूजन हो जाएगी, गुच्छी होता है मशरूम भी, ध्यान रखना है, मशरूम भी। तो हमारे पास गुच्छी और लच्छा जो है ये हमारे पास क्या है, ये है टाइप्स ऑफ सैफरॉन। ये क्या है, इससे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, सैफरॉन। उसके बाद हमारे पास है, दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स। ये बहुत पुराना क्वेश्चन हमारे पास है। ये क्वेश्चन पहले आता था, अभी भी आ सकता है, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन अगर है तो इसका मतलब क्या है कि ये नहीं आ सकता है। प्लेस तो वही है ना, प्लेस वहीं पर है, कहीं नहीं गई है। ये किसी प्लेस के रिलेटेड है कि हमारे दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स एट द एल्टीट्यूड ऑफ 2650 मीटर अबव द मीन सी लेवल। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द निवाइल चैम्बरलैन। कौन हमारे पास ये प्लेस के बारे में डिस्कस
जब मैंने टॉपिक पढ़ाए थे मैंने आपको बताया था कि टॉपिक में मैक्सिमम क्वेश्चन, चाहे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, चाहे रिवर्स हैं, चाहे लेक्स हमारे पास है, वहां पर आपको फीचर्स बताए जाएंगे। तो फीचर्स के बेसिस पर आपको पूछा जाएगा बताओ ये फीचर किसके साथ एसोसिएटेड है। तो हमारे पास ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स है। ऑब्वियसली जब भी वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स और जम्मू कश्मीर की बात की जाती है तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में क्या आ जाता है, गुलमर्ग गोल्फ कोर्स। गुलमर्ग गोल्फ कोर्स। आप मुझे बताएंगे जो जम्मू तवी गोल्फ कोर्स है ये कितने होल्स का गोल्फ कोर्स है? आपको क्या लगता है? ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कितने होल्स का, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई द कैनाल इन कश्मीर रीजन। कश्मीर रीजन में आपको कैनाल ढूंढना है विच ड्रास द वाटर फ्रॉम द रिवर लेदर। ऑब्वियसली हमने ऊपर भी डिस्कस किया एंड इरिगेट्स इट। अब यहां पर क्वेश्चन का पैटर्न डिफरेंट है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बताया कि लैंड्स कौन कौन से रीजन इरिगेट करता है। मार्टन, जिसको मार्टन कहा जाता है, दक्षिण पूरा, खावपूरा, अनंतनाग, इन रीजन को इरिगेट किया जाता है। तो आपको बताना है कि हमारे पास जो लिदर रिवर से कौन सा कैनाल जो है उसको वहां से जो वाटर लेता है वो ऑब्वियसली मार्टन, जो कि ओल्डेस्ट हमारे पास क्या कहते हैं कैनाल है। अब मुझे बताएंगे जो हमारे पास अवंती वर्मन था ना, अवंती वर्मन जोधपुर डायनेस्टी का फाउंडर हमारे पास था, उसके साथ था सुया जिसने सोपुर बनाया था। सुया ने एक कैनाल बनाया था, उसका नाम क्या है? ये आप मुझे बताएंगे। उसके बाद हमारे पास है पॉलिटिकल डिविजन्स के बेस पर बाउंड्री लाइंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में कौन सी बाउंड्री लाइन है? पहले मैकमोहन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास इंडिया और चाइना के बीच में। ड्यूरेंट लाइन की बात करते हैं तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। पाक स्टेट की बात करते हैं तो ये इंडियन पेनिनसुला जो टिप है और श्रीलंका के बीच में स्ट्रेट हमारे पास होता है वाटर चैनल, ठीक है नहीं। दूसरा होता है इस्थमस, वो हमारे पास क्या कहते हैं कि एक नैरो लैंड पोर्शन होता है जो दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है, दैट्स द इस्थमस। लेकिन स्ट्रेट की अगर हम बात करते हैं तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है रेडक्लिफ लाइन। उसके बाद हमारे पास मुझे आप बताएंगे सर क्रीक लाइन जो है वो कहां पर है, वो किन दो रीजन्स के बीच में क्रीक लाइन। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 84 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी तक बहुत बार डिस्कस किया है, सबको पता है दैट्स अ मानसबल लेक, जो कि हमारे पास कहां पर है? मानसबल लेक जो है ये हमारे पास है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। वुलर लेक की बात करते हैं तो ये हमारे पास है बांडीपुरा। कहां पर है? बांडीपुरा। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, और लार्जेस्ट लेक भी है। कोसरनाग लेक की बात करते हैं तो कोसरनाग लेक हमारे पास कहां पर है? ये परहैप्स अनंतनाग में है, अभी मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है, चेक कर लेना, या तो अनंतनाग में है या तो कुपवाड़ा में है। परहैप्स कोसरनाग लेक अनंतनाग में ही है शायद। डल लेक की बात करेंगे तो डल लेक हमारे पास है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। इसी तरीके से इनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अगर पटन द तालाब जो होता है पाउंड होता है, इसका मतलब क्या है? एक्चुअल में ये जो पत्नी टॉप है उसका ही नाम है। तो इसका एक्चुअल में यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा? अबाउट ऑफ लव, अबाउट ऑफ फेरीज, ये भी नहीं क्योंकि ये पाउंड है, ये है पाउंड ऑफ प्रिंसेस। तो करेक्ट हमारे पास ये है। तो उसके बाद हमारे पास है विच लेक हैज द सॉबिकेट सुप्रीम जेम, मतलब इसको दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। तो ये हमने डिस्कस भी किया। कौन सी लेक है? मानसबल लेक। कौन सी है? मानसबल लेक में हमारे पास एक छोटा सा गार्डन है शायद, जिसका नाम है जरोका बे या जरोका बाग भी कहा जाता है। ये किसने बिल्ड किया था? आप मुझे बताएंगे। और मानसबल लेक जो है इट इज नोन फॉर लोटस जो हमारे पास है ये ब्लूम करते हैं अगस्त के आसपास। निलंबो ल्यूसीफेरा की अगर हम बात करते हैं, इसका साइंटिफिक नाम है। उसके बाद हमारे पास रहता है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि मोस्ट ऑफ द राइस ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर इज फ्रॉम। आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर में जो मैक्सिमम राइस ग्रो होती है वो कहां से मिलती है? मैक्सिमम। अब आपके दिमाग में आ जाएगा राइस, तो जम्मू में हमारे पास आरएसपुरा है, सांबा है, बहुत सारी राइस है, लेकिन ऐसा नहीं। कश्मीर रीजन, मैंने अभी कहा पिछले सेशन में, कश्मीर में ज्यादा राइस प्रोड्यूस होता है एज कंपेयर टू जम्मू। ये आपको दिया। डीपेस्ट पोर्शन ऑफ वुलर लेक का जो डीपेस्ट पोर्शन है, उसको कहा जाता है मोताखू
ठीक है कि नहीं। शायद मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था मानसबल लेक का, लेकिन मानसबल नहीं, ये वुलर लेक का हमारे पास, जिसको गल्फ ऑफ कॉर्पसेस भी कहा जाता है। जेवल इन क्राउन की अगर हम बात करते हैं तो जेवल इन क्राउन कहा जाता है डल लेक को। और अगर यमसर लेक की बात करते हैं, लेक ऑफ यामा हमारे पास, दैट इज गादसर लेक, गादसर लेक, ठीक है कि नहीं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो श्री वैष्णो देवी टेम्पल जो हमारे पास है, वो एक माउंटेन में लाई करता है। अगर माउंटेन रेंज की बात करते हैं तो वह हमारे पास है मिडल हिमालयस में। किसमें? वहां पर किस पर है? त्रिकुटा हिल्स। किस पे? त्रिकुटा हिल्स पे है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? त्रिकुटा हिल्स। उसके बाद नंदा देवी की अगर हम बात करते हैं, यहां पर नहीं है। आप मुझे बताएंगे नंदा देवी किस रीजन में लाई करती है और किस माउंटेनस रीजन में लाई करती है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि सुल्तान ज़ैनुलाब्दीन जो है उसने ऑर्डर दिया था हमारे पास एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनानी है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, दैट इज ज़ैनुलंक इन द मिडल ऑफ विच लेक इन 1444। ये किस लेक में है? ये है वुलर लेक में। ये किस में है? वुलर लेक में। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज कनेक्टेड विद झेलम। कौन सी लेक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज कनेक्टेड विद झेलम बाय अ कैनाल नियर सुंबल। कौन सी लेक जो है झेलम के साथ कनेक्टेड है, बट कहां पर? सुंबल के नजदीक थोड़ा सा कनेक्शन इसके साथ है। ये हमने लेक्स में भी डिस्कस किया है, वो है हमारे पास मानसबल लेक। अंचार लेक जो है ये भी हमारे पास, अंचार लेक हाईली डिटीरियोरेटेड कंडीशन में है। ये हमारे पास यूट्रॉपिक लेक्स, यूट्रोफिकेशन इसमें बहुत ज्यादा है। तो ये हमारे पास है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। ये हमारी पास एसएससी सीजीएल में भी आया था, परहैप्स 2022 के आसपास। उसके बाद हमारी पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड वितास्त। तो वितास्त किसको कहा जाता है? वितास्त जो है ये एक्चुअल में ऋग्वेदा में भी मेंशन है, ये ऋग्वेदा में भी मेंशन है, ये नीलमत पुराना में भी मेंशन है। ये संस्कृत वर्ड है वितास्त, ये झेलम रिवर के साथ एसोसिएटेड है। और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा झेलम। झेलम के दूसरे नाम भी हैं, जैसे कश्मीरी में वैथ है, ग्रीक्स की बात करेंगे तो हाइडास्पस, हाइडास्पस, बिहात भी इसको कहा जाता है, बिहात भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम है। विच लेक इज नोन एज द हरमुख गंगा। तो ये हमने बहुत बार रिपीट किया अभी तक, दैट इज गंगबल लेक। ज्यादा दास्तान कहने की जरूरत नहीं है। विशनसर लेक को कहा जाता है, विशनसर लेक और किशनसर लेक दोनों हमारे पास अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, लेक ऑफ विष्णु एंड लेक ऑफ कृष्ण। तो इनके बारे में भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। उसके बाद आपको बताना है, नीचे ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा राबी क्रॉप है। हमें पता है राबी क्रॉप कौन होता है? विंटर क्रॉप। कौन होता है? विंटर क्रॉप, जिन्हें विंटर में सो किया जाता है। देखो राइस बिल्कुल भी नहीं, राइस बिल्कुल भी नहीं। वीट, मस्टर्ड एंड सोयाबीन ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि राइस हमारे पास खारिफ क्रॉप है, तो इसलिए हमने एक ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंशिएंट नेम ऑफ द रिवर चनाब। रिवर चनाब का एंशिएंट नाम कौन है? वो है अस्किनी। ध्यान रखना, अस्किनी इसका एंशिएंट नाम है। सिंगी खंबाब जो है वो एक्चुअल में ग्लेशियर है, जो कि एक इंपॉर्टेंट सोर्स रहता है इंडस रिवर का। मानसबल लेक जो है अभी मैंने आपको कहा इट इज फेमस फॉर लोटस। उसके बाद द सोर्स ऑफ विच रिवर लाइज एट द माचो हाई ग्लेशियर। कौन सा रिवर जो है जिसका सोर्स जो है माचो हाई ग्लेशियर है, विच इज क्लोज टू द जोजिला पास। अब वो ऑब्वियसली हमारे पास नुब्रा रिवर, द्रास रिवर, डोडा रिवर या नीलम रिवर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज द्रास रिवर। नुब्रा रिवर भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिवर है, जो कि ट्रिब्यूटरी है रिवर इंडस की, ठीक है कि नहीं। डोडा रिवर की अगर हम बात करते हैं, ये ओरिजिनेट होता है द्रंग द्रुंग ग्लेशियर, द्रंग द्रुंग ग्लेशियर। डोडा रिवर जब जराप रिवर के साथ मर्ज होता है तो बनता है जंस्कार रिवर। क्या बनता है? नीलम रिवर। वही हमारे पास कृष्णगंगा रिवर है, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी? झेलम की। उसके बाद हमारे पास होता है द सोर्स ऑफ विच रिवर लाइज एट द द्रंगद्रुंग। अभी मैंने आपको बताया दैट इज अ डोडा रिवर। ज्यादा कहानी सुनने की जरूरत या बोलने की जरूरत नहीं है। बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक बहुत बार रिपीट किया, दैट इज अ वुलर लेक, और एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। ये जम्मू सिटी का जो दूसरा नाम है जो माना जाता है, दैट इज अ सिटी ऑफ टेम्पल्स, हमें पता है। तो इसलिए हमारे पास ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स सर्व्स सलाल हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है किस रिवर पर है? आपको बताना है सलाल हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस रिवर पर है। ये हमारे पास है चनाब रिवर पर, ठीक है कि नहीं। आप मुझे बताएंगे जो सावला कोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट रिसेंटली न्यूज में था, ये किस रिवर पर है और प्लस किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स लाइज
विच द फॉलोइंग लेक्स लाइज इन द जम्मू रीजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर? सूरजताल बिल्कुल भी नहीं, सुमेंदु बिल्कुल भी नहीं, सत्ताल बिल्कुल, मानसर लेक। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन पीवाई के हुई है, पूछा गया रिसेंट एग्जाम में। द बाहु फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? बिल्कुल आसान है, दैट इज अ तवी रिवर। जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ प्लेसेस जो किसी रिवर के बैंक पर है वो भी कभी कभार पूछा जाता है। आप मुझे बताएंगे शेरगढ़ी फोर्ट जो है किस रिवर के बैंक पर है? विच आर द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन इंडियन एग्रीकल्चर में एक इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटी है जिसको गोल्डन जेस्ट कहा जाता है, वो कौन सा? क्या मेज कल्टीवेशन को, राइस कल्टीवेशन को, सेफ्रान या जूट कल्टीवेशन को? सेफ्रान कल्टीवेशन को कहा जाता है गोल्डन जेस्ट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज मीडो ऑफ फ्लावर? मीडो ऑफ फ्लावर किसको कहा जाता है? दैट इज गुलमर्ग, दैट इज गुलमर्ग। गुलमर्ग का ओरिजिनल नाम जो था दैट वाज गोरीमर्ग, गोरीमर्ग। इसका नाम चेंज किया था सुल्तान यूसुफ शाह चक, यूसुफ शाह चक, जो कि चक डायनेस्टी का रूलर था। इसके साथ जब किसके साथ शादी की थी? जून के साथ, जूनी के साथ। जूनी का नाम क्या था? हब्बा खातून। हब्बा खातून को क्या कहते हैं? नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। इसका बर्थ जो हुआ था वो हुआ था पुलवामा में। इसने लॉ लिरिक्स का इंट्रोडक्शन किया था, ये आपको ध्यान रखना है, रोमांटिक पोएट्री। देन गुलमर्ग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ये हमने बहुत बार अभी तक डिस्कस किया है। गुलमर्ग जो हमारे पास है एंड इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट है, दैट इज लोकेटेड इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट। अब मुझे बताएंगे सोनमर्ग जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है? उसके बाद हमारे पास है विच लेक वाज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी? कौन सी लेक जो है टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी थी? डल लेक, वुलर, मानसबल, नीलनाग। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वुलर लेक। करेक्ट ऑप्शन क्या है? वुलर लेक। यहां पर अर्थक्वेक आया था, क्या आया था? अर्थक्वेक आया था। यहां पर एक सिटी थी जिसका नाम था संधीमत नगर, संधीमत नगर। यहां पर रूलर इस टाइम पर था सुदर्शन, सुदर्सेना। ये था पांडवा रूलर। कौन था? पांडवा रूलर। और ये नाम जो था ये संधिमान के बेस पर नाम था, वो भी पांडवा रूलर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खारिफ क्रॉप? आपको बताना है खारिफ क्रॉप कौन सी है, मतलब समर क्रॉप कौन सी है जिसको सो किया जाता है जून जुलाई में? वीट नहीं, ये हमारे पास राबी क्रॉप है। बार्ले राबी क्रॉप है, पीस राबी क्रॉप है, ग्राउंड नट हमारे पास रहता है खारिफ क्रॉप। उसके बाद हमारे पास है याराबजो लेक। याराबजो लेक हमारे पास लद्दाख रीजन में है। लद्दाख रीजन में भी कुछ जो हमारे पास लेक्स हैं उनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लेना। दो मैंने लेक्स के बारे में जो लद्दाख रीजन में है उसके कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स डिस्कस किए हैं, जैसे मैंने कुछ रिवर्स डिस्कस किए हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा भी हैं थोड़ा बहुत एक बार गो थ्रू करेंगे। याराबजो लेक जो हमारे पास है वो एक्चुअल में नुब्रा वैली में है, तो आपको ध्यान रखना कहां पर है। ग्रीक नेम जो है रिवर झेलम को ग्रीक्स क्या कहते थे? अभी मैंने आपको कहा दैट इज हाइडेस्पस। वेशाव रिवर ट्रिब्यूटरी हमारे पास झेलम की, वेथ जो है ये भी झेलम का ही नाम है बट कश्मीरी। वेतास्ता जो है ये संस्कृत है, हाइडेस्पस जो है ये ग्रीक। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए एग्जाम्पल्स। दमोश ये हमारे पास फेस्टिवल में हमने रिसेंटली डिस्कस भी किया आर्ट एंड कल्चर में, एक्चुअल में इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है लद्दाख रीजन में, वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास रोड जो कि कनेक्ट करती है कारगिल मींस लद्दाख और कश्मीर को, कौन सी रोड कनेक्ट करती है? NH1। अभी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में भी उसके, क्योंकि अभी हमने देखो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने डिस्कस नहीं किया, इसलिए मैं ये वाले क्वेश्चन अभी डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो हमारी पास क्वेश्चन नंबर 113 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर लार्जली ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर? कौन से क्रॉप्स जो है लार्जली ग्रो किए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर? तो यहाँ पर स्पाइसेस, उतने ज्यादा स्पाइसेस नहीं, ज्वार, बाजरा, पल्सेस एंड ब्लैक पेपर, शुगर कैन, बार्ले एंड मस्टर्ड, मेज, राइस एंड वीट। ये सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा ग्रो किए जाते हैं। इसमें सबसे लार्जेस्ट या हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी जो है फर्स्ट नंबर पर मेज आ जाता है, सेकंड नंबर पर राइस आता है और थर्ड नंबर पर वीट आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास वीट जनरली जम्मू और कश्मीर रीजन में ग्रो किया जाता है, लेकिन लद्दाख रीजन में नहीं, लेकिन कुछ रीजन में है, जो कि मैंने प्रीवियस सेशन में आपको पूछा था क्वेश्चन, आपको बताना है उसका आंसर कहां पर ग्रो किया जाता है। अवर विच लेक मुगल हैव बिल्ट टू आर्टिफिशियल आइलैंड? ये भी हमने देखो, ये क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन जो आ रहे हैं ये मैंने इसलिए मेंशन किए हैं कि मैंने आपको के दिमाग तक ये पहुंचाना है कि देखो सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, वर्डिंग चेंज कर सकते हैं लेकिन क्वेश्चन रिपीट होता है, यहां पर वर्डिंग चेंज है कि किस लेक पर मुगल्स ने 2 आर्टिफिशियल आइलैंड बनाई है। तो ऑब्वियसली सोनलक और रूपलंग किस पे है? डल लेक पे है।
वुलर लेक की अगर हम बात करते हैं उस पे एफएस सुल्तान जैनुल आबदीन ने खुद हमारे पास यहाँ पर लेक बिल्ड की है जिसका नाम है जैनलंक। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज सिचुएटेड एट द फुट ऑफ माउंट हरमुख। ये भी हमने बहुत बार रिपीट किया, जो माउंट हरमुख है एक्चुअल में वो हमारे पास गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखना गांदरबल को कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स। डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स, यहाँ पर आपको 100 प्लस लेक्स मिलेंगी, लेकिन हमने कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स डिस्कस की जो एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है माउंट हरमुख जो हमारे पास है। तो यहाँ पर हमारे पास इसके फुट पर, यहाँ पर माउंटेन में माउंट हरमुख में ग्लेशियर मेल्ट होने के बाद लेक बनती है। वो कौन सी लेक है? गंगबल लेक। कौन सी है? गंगबल लेक। इसको हरमुख गंगा भी कहा जाता है। उसके बाद विच रिवर इज आल्सो नोन एज द वल्लर रिवर। ये अगेन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिवर है लद्दाख रीजन में, या पोलर रिवर, उसको वल्ला रिवर भी कहा जाता है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्रोकस सैटिवस? व्हाट इज द क्रोकस सैटिवस? क्रोकस सैटिवस इज एक्चुअली द साइंटिफिक नेम, CIENTFIC, साइंटिफिक नेम ऑफ व्हाट? साइंटिफिक नेम ऑफ ज़ैफ़रान, ठीक है कि नहीं? तो हमारे पास उसके बाद मेज़ की बात करेंगे, राजमाश की बात करेंगे, गनहर की बात करेंगे, तो इनका ये साइंटिफिक नेम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट? आपको बताना है इनकरेक्ट, जब भी इनकरेक्ट आ जाएगा हाईलाइट करेंगे। इनकरेक्ट। राबी क्रॉप्स आर यूजुअली हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। ये बता रहा है कि राबी क्रॉप जो है उन्हें अक्टूबर में हार्वेस्ट किया जाता है। राइस इज प्रेडोमिनेटली अ खारिफ क्रॉप, बिल्कुल ये ठीक है। पल्सेस आर लेग्यूमिनस क्रॉप, बिल्कुल हमारे पास लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। खारिफ क्रॉप आर सोन ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून कब आता है? जून के आसपास, तो जून में इसको बिल्कुल ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन है? राबी क्रॉप। राबी क्रॉप को तो ग्रो किया जाता है सितंबर अक्टूबर में, ये बता रहा है हार्वेस्ट किया जा रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ये है। ध्यान ऊपर क्या बताया, कौन सा इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट ये है, तो यही हमारे पास आंसर है, ध्यान रखना है। ऐसे वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहती है, इससे पहले हाईलाइट करना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर? कौन सा रिवर जो है दैट इज ट्रांस हिमालयन रिवर? क्या द्रास है, इंडस है, झेलम है, अस्टोर है? दैट इज ऑब्वियसली इंडस रिवर। विच प्लेस इज आल्सो कॉल्ड द मीडो ऑफ गोल्ड? बिल्कुल आसान है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मीडो ऑफ गोल्ड? दैट इज सोनमर्ग। मर्ग कहा जाता है पास्चर लैंड को। Where is the 7-storied building? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, रिसेंट एग्जाम में। एक 7-storied बिल्डिंग जो है जिसका नाम दमदम था, वो कंस्ट्रक्ट की थी मुगल्स ने। ये कहां पर बिल्ड की थी? ये कौन सा था? बस गली, तोश मैदान, नीलनाग, संगे सफेद वैली? ये हमारे पास है तोश मैदान। तोश मैदान से ही हमारे पास महाराजा रंजीत सिंह और महमूद गजनवी जो है इन्वेड करते हैं, यही इसी पास से, जिसको तोश मैदान पास भी कहा जाता है और इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये हमने डिस्कस किया था। विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? ये हमारे पास है अरावली। अरावली भी रिसेंटली न्यूज में था, इसलिए ध्यान रखना है कि ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। ध्यान, फोल्ड माउंटेन है बट ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बिल्ट इन 1862 में? एक फ्रेंच चैटिव स्टाइल बनाया था आर्किटेक्चर बाय डोगरा किंग एंड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम। कौन सा है? ये हमने रिसेंटली डिस्कस भी किया, जो फ्रेंच स्टाइल में आर्किटेक्चर बनाया है डोगरा किंग्स ने। तो ये हमारे पास है लाह पैलेस है, अमरमहल पैलेस, थिश्की मोनास्ट्री, बागे बहु फोर्ट। तो करेक्ट इसका ऑप्शन जो है दैट इज अमरमहल पैलेस, अमरमहल पैलेस। द रावी रिवर जो हमारे पास है, अगेन रावी रिवर जो हमारे पास है, अगेन ये हमारे पास एक ट्रांसबाउंड्री रिवर है flowing through northwestern India and northeastern Pakistan. The river drains a total catchment area. इसका catchment, ये सारी दास्तान बताइए आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको बताना है कि ये इसमें यहाँ पर ध्यान रखना, इन इंडिया आफ्टर फ्लोइंग फॉर इसमें टोटल लेंथ कितनी हमारे पास जो इंडिया में फ्लो करता है, या ओवरऑल इसकी लेंथ इतनी है जो एग्जाम में आया है। नीचे आपको बताना है कौन सी लेंथ है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 720। ये मैंने रिवर में डिस्कस भी किया था, बट यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इसकी लेंथ कम है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हैव द डिपॉजिट ऑफ डिफरेंट एजेस ऑफ ग्रेड। हमने ये डिस्कस नहीं किया है अभी इकोनॉमी में, जिसमें इंपॉर्टेंट सोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको बताना है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हैव द डिपॉजिट ऑफ डिफरेंट एजेस ऑफ ग्रेड ऑफ लाइमस्टोन। ऑब्वियसली द लाइमस्टोन ऑफ कश्मीर इज ऑफ द हाई क्वालिटी एंड इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एट। तो कहां पर ये इस्तेमाल किया जाता है लाइमस्टोन जो है सीमेंट बनाने में, लेकिन किस रीजन में? इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हुयान एंड क्रूफ। फिलहाल के लिए आप मुझे सिर्फ यहां पर बताएंगे कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है। ये
किस डिस्ट्रिक्ट में। इनको हम डिटेल में सेपरेट भी डिस्कस करेंगे जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। फिलहाल के लिए सिर्फ आप आंसर फोकस करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास इकोनॉमी में, जो कि इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी और माइनिंग के अकॉर्डिंग विच अमंग दीज इज यूज्ड एज अ डेकोरेटिव स्टोन फॉर बाइंग एंड फाउंड इन कारगिल, लेह, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, ये इन रीजन में पाई जाती है। आपको बताना है कि कौन सी हमारे पास ऐसी स्टोन मिलती है जो डेकोरेटिव स्टोन होती है, ठीक नहीं, तो वो आपको बताना है नाम। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज अ ग्रेनाइट। यहाँ पर आपको लगेगा कि मैं यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया है। जब डिटेल में डिस्कस करेंगे उस वक्त हमारे पास ये प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर मकसद इन क्वेश्चन का प्रेजेंट करना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास इकोनॉमी में आते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है देयर इज अ वाइड स्कोप ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन जम्मू एंड कश्मीर ऑब्वियसली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, कैल्शियम कार्बाइड, क्विकलाइम, ब्लीचिंग पाउडर, ग्लास। तो ये किसी चीज से ये चीजें सारी बनाती है। ऑब्वियसली सीमेंट की बात की जाए ये तो कैल्शियम कार्बाइड की, तो ऑब्वियसली हमारे पास माइंड में आ जाएगा लाइमस्टोन। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज लाइमस्टोन। उसके बाद हमारे पास जो है द लेक इन लद्दाख इज नोन एज द व्हाइट साल्ट लेक। जो है हमारे पास जो व्हाइट साल्ट वाटर लेक जो है, हमें पता है वो पेंगोंग भी व्हाइट लेक, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है कि विच इज नोन एज व्हाइट साल्ट वाटर लेक, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो कहा जाता है जोकर को, बट पेंगोंग भी हमारे पास साल्ट लेक ही है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट विलेज, ये मैंने एक लेक्चर में डिस्कस किया था जहां पर मैंने सुपरलेटिव्स के बारे में डिस्कस किया था। तो ये विलेज अरीना है। आप मुझे बताएंगे ये विलेज अरीना जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पोर्ट हेलीस्कीइंग, ये जो स्पोर्ट हेलीस्कीइंग जो इंट्रोड्यूस किया था ये किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया था। अब इस क्वेश्चन का यहाँ पर प्रेजेंट करना ये है कि ये एग्जाम में आया है, और डेट्स जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। जैसे कि कौन सी नेशनल पार्क कब नोटिफाई की गई है, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब नोटिफाई किया है, कौन सा रामसर साइट कब बनाया गया है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 1987-88 में। Which of the following river of Jammu and Kashmir has its source in the Varinag? Varinag जो है that is important source, और Varinag कहाँ पर है, एग्जाम में आ सकता है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। ये Varinag स्प्रिंग जो है कहाँ पर लाई करता है, एट द फुट हिल ऑफ द पीर पंजाल रेंज, है कि नहीं। तो हमारे पास Varinag स्प्रिंग जो है that is an important source of which among the following river, obviously झेलम रिवर का, ये आपको ध्यान रखना है, हमने डिटेल में डिस्कस किया। विच द फॉलोइंग इज द वैरायटी ऑफ राइस ग्रोन इन द जम्मू रीजन में, हमारे पास आपको बताना है इन सब में से कौन सा वैरायटी है जो राइस का वैरायटी है। स्टाकिमसन, ये हमारे पास एप्पल्स भी होते हैं। गोल्ड स्पर K332, ये हमारे पास है करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से बहुत सारी अब देखो, अगर वैरायटीज के बेस पर, राइस के बेस पर वैरायटीज पूछा गया तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है जो वीट की वैरायटीज है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है अगर मेज की वैरायटीज है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है चेरी की वैरायटी क्या है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है पीच की वैरायटी। एग्जाम में पूछा जा सकता है पियर की वैरायटी। तो इसलिए दिमाग लगाना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। अब आपको बताना है कि इनकरेक्टली कौन है, ये जो यहाँ पर मैचिंग है, इनकरेक्ट मैच कौन। दूध पथरी, वैली ऑफ मिल्क, ओके। सोनमर्ग, मीडो ऑफ गोल्ड, ओके। पुरमंडल छोटा काशी या मिनी वाराणसी भी कहा जाता है, मिनी वाराणसी, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें है कुपवाड़ा, मीडो ऑफ फ्लावर एक्चुअल में है गुलमर्ग, क्या है, गुलमर्ग। अब अगर बारामूला लिखा होता फिर भी चलता है, लेकिन कुपवाड़ा नहीं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है ये। ऊपर पूछा है इनकरेक्ट कौन है, तो करेक्ट ऑप्शन यही रहेगा। खारदुंगला जो कि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पास है और इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, इज बेस्ट नोन एज द गेटवे टू। किस चीज के लिए इसको गेटवे माना जाता है, केटी वैली, चोपटा वैली, नुब्रा वैली, हबन वैली। तो ऑब्वियसली हमारे पास है नुब्रा वैली। नुब्रा वैली जो है वो नॉर्दर्न एंड पर हमारे पास लाई करती है लद्दाख में। इसके ऊपर हमारे पास नुब्रा वैली के ऊपर हमारे पास लाई करता है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है कि नहीं। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सैफरान। ऑब्वियसली ये बहुत बार हमने रिपीट किया है, तो ये हमारे पास है कश्मीर वैली में, और कश्मीर वैली में भी कहां पर, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द रियासी फोर्ट। किस फोर्ट को कहा जाता है रियासी फोर्ट। धंधीदार फोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास राजौरी में है। भाऊ फोर्ट जम्मू रीजन में है। जसरोटा फोर्ट हमारे पास कठवा में है। अगर हम भीमगढ़ फोर्ट की बात करते हैं, भीमगढ़ फोर्ट को रियासी फोर्ट भी कहा जाता है, जिसको राजा
राजा भीमदेव रसियाल ने बिल्ड किया था। उसके बाद रेनोवेट भी किया था दूसरे रूलर ने, बट ओरिजिनली यही इसने ही बनाया था। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्लेस हमारे पास, एक इंपॉर्टेंट टेंपल हमारे पास है जो कि गोपाद्री हिल पर है, इन द साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर के साउथ ईस्ट में, लाइज एट द हाइट ऑफ 1100 फीट अबव द सरफेस ऑफ सिटी। तो श्रीनगर सिटी में ही है, लेकिन गोपाद्री हिल पर है। कहां पर है? गोपाद्री हिल। आपको बताना है वेंकटेश्वरा टेंपल बिल्कुल भी नहीं, ये यहां पर नहीं। सोमनाथ टेंपल ये यहां पर नहीं है, गुजरात में है। जगन्नाथन टेंपल पुरी ये यहां पर नहीं है। उसके बाद हमारी पास शंकराचार्य टेंपल, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है शंकर आचार्य टेंपल। शंकराचार्य टेंपल को जयेशतेश्वर भी कहा जाता है, जयेशतेश्वरा भी कहा जाता है, पाशबर कहा जाता है, पाशबर कहा जाता है, तख्ते सुलाइमानी भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम सबको पता होने चाहिए। विच आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड एज द, तब ये लद्दाख के रिलेटेड है, अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। लाचन फलकर जो है वो एक्चुअल में लेह पैलेस को कहा जाता था। उसके बाद हमारी पास क्या कहते हैं, इकोनॉमी के रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा आप नजर मारेंगे। फिलहाल के लिए मैं इनमें कोई भी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दूंगा। यहां पर पूछा जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग के अकॉर्डिंग जो डोलोमाइट है, जो कि कोल का एक इंपॉर्टेंट टाइप होता है, डोलोमाइट इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ राजौरी, उधमपुर, रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, किस चीज के लिए बनाया जाता है? अगर आपने देखा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर इसको इस्तेमाल किया जाता है रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स में, बाकी जगहों पर भी, लेकिन रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स सबसे ज्यादा बनाई जाती है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर? रावी रिवर की कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है? एंड इट्स सोर्स इज लोकेटेड इन कैलाश माउंटेन, जो कि कैलाश माउंटेन से, अब ध्यान रखना, कैलाश माउंटेन से हमारे पास रिवर तवी भी निकलता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया रावी रिवर का ट्रिब्यूटरी, और रावी रिवर का ट्रिब्यूटरी तवी नहीं है, आपको ध्यान रखना। एट एन एलिवेशन ऑफ 14 समथिंग फीट क्लोज टू द भद्रवा माउंटेन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसका करेक्ट ऑप्शन है उज। तो एग्जाम में ये भी कभी आया था एक बार कि उज रिवर जो है कहां से ओरिजिनेट होता है, दैट इज कैलाश माउंटेन। चनाब जो है ऑब्वियसली हमारे पास हमने डिस्कस किया, जहलम ये भी हमने डिस्कस किया, तावी भी हमने डिस्कस किया है। हमारे पास द 6 रिवर ऑफ इंडस बेसिन फ्लो अक्रॉस द हिमालयन रेंजेस टू एंड इन द अराबियन सी साउथ ऑफ कराची, दे ओरिजिनेट फ्रॉम। ये कहां से ओरिजिनेट होते हैं? जो इंपॉर्टेंट 4 से 5 रिवर जो हैं जो इंडस से मर्ज होते हैं, मेनली ये कहां से ओरिजिनेट होते हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर या तिब्बत? तिब्बत से ही मैक्सिमम हमारे पास रीजन में ये ओरिजिनेट होते हैं। विच द फॉलोइंग प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज एंजलर पैराडाइज? एक्चुअल में एंजलर पैराडाइज जो है वो कहा जाता है लिदर रिवर को, लिदर रिवर को। तो यहाँ पर एंगलिंग और ट्रॉट, जो ट्रॉट फिश होती है उनको कलेक्ट किया जाता है लिदर रिवर। लेकिन लिदर रिवर हमारे पास कहां पर है? पहलगाम में। कहां पर? पहलगाम कहां पर है? अनंतनाग। इसलिए अगर यहां पर ऑप्शन हमारे पास पहलगाम, पहले इस पर फोकस करना है, फिर हम डिस्ट्रिक्ट पर जाएंगे। तो यहां पर हमारी पास जो रीजन है जिसको एंजलर पैराडाइज कहा जाता है, दैट इज पहलगाम। डिस्ट्रिक्ट नहीं है, पहलगाम रीजन। उसके बाद हमारे पास ये अभी मैंने आपको कहा रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स जो है कहां पर बनाई जाती हैं, दैट इज उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे। रिवर झेलम इज द मैन वाटर वे ऑफ द कश्मीर। दिस रिवर इज आल्सो नोन एज, दिस इज निवन सबरमती, वेतास्ता, वैथ कृष्णा। इसका नाम जो है वैथ भी है और वेतास्ता भी है, जो एग्जाम में आ जाएगा वैसे आपको क्लिक करना है। उसके बाद हमारी पास है रिवाइवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट इन 1905 इज ऑन द स्टेट गवर्नमेंट रडार। दिस वाज कंस्ट्रक्टेड, ये न्यूज में था, दैट आज नहीं, उस टाइम पर जब ये क्वेश्चन आया था, एज अ रन ऑफ रिवर स्कीम इन 19 विच इनिशिएटेड इंस्टॉल्ड इतनी कैपेसिटी। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट? कौन सा प्रोजेक्ट था ये? एक्चुअल में 1905, अगर आपको याद होगा, महाराजा प्रताप सिंह ने पहला हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया था, दैट इज मोहरा, दैट इज मोहरा। ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू रीजन कंप्राइजेस हाउ मेनी मेजर एग्रोक्लाइमेटिक जोन? अगर जनरल पूछा जाएगा अर्स्टवाइल जो स्टेट जम्मू कश्मीर की थी, तो हमारे पास 4 एग्रोक्लाइमेटिक जोन थे, अभी हमारे पास सिर्फ 3 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, आपको ध्यान रखना है। ड्यूरिंग विच सीजन वॉलनट्स आर हार्वेस्ट? अगर वॉलनट की बात करेंगे, सबसे ज्यादा वॉलनट आपको मिलेंगे कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कुपवाड़ा जो है दैट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वॉलनट्स। और वॉलनट में भी हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, एग्जाम में आ जाता है, वैरायटीज पे भी फोकस करेंगे। अच्छा, इनको कब हार्वेस्ट किया जाता है? इनको हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर नवंबर, मींस ऑटम सीजन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑटम सीजन। डैश इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो हमारे पास है, वो ऑब्वियसली वुलर लेक है, तो इसलिए ज्यादा दास्तान बताने की जरूरत नहीं है। गराना जो है हमारे पास एक वेटलैंड रिजर्व है,
इट इज लोकेटेड, ये भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब फ्लोरा फाना डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में घराना वेटलैंड रिजर्व। उसके बाद हमारे पास प्लेस जो है जिसको वैली ऑफ मिल्क कहा जाता है, दैट इज दूध पथरी, बहुत बार हमने रिपीट किया। उसके बाद हमारे पास गोल्डन डिलीशियस जो है वो ये किसका एग्जाम्पल है, हमारे पास जो गोल्डन डिलीशियस है ये किस चीज की वैरायटी है, तो हमें पता है इट्स एप्पल वैरायटी। उसके बाद हमारे पास एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन रहेगा। दो स्टेटमेंट से एक ये बता रहा है कि जो हमारे पास व्हीट एंड बार्ले है, व्हीट एंड बार्ले हैं, दे आर ग्रोन एज राबी क्रॉप, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों राबी क्रॉप्स हैं। राबी क्रॉप्स आर सोन इन द बिगिनिंग ऑफ मॉनसून। अब बता रहा है राबी क्रॉप्स विंटर में ग्रो सो किए जाते हैं, लेकिन ये बता रहा है मॉनसून, इसलिए सेकंड जो है इनकरेक्ट है। तो पहला ट्रू है, सेकंड फॉल्स। जो भी स्टेटमेंट ऐसा है पहला ट्रू, ये आ गया हमारे पास बी पार्ट, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ये करेक्ट आंसर है। Which among the following lake is located in Jammu and Kashmir? ठीक है नहीं, ये पहले भी हमने शायद लिखा था, तो संभार, लोनार, अगार, वुलर, वुलर लेक हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये रहा हमारे पास आज का इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिलहाल के लिए हम फ्लोरा एंड फाना डिस्कस करेंगे। जब भी डिस्कस करेंगे फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड फ्लोरा एंड फाना।